to everyone. How are you all? सब कैसे प्रैक्टिस सब कैसे चल रहा है? चलो टू बी फ्रैंक स्पीकिंग बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ मिलके माशाल्लाह छोटे छोटे बच्चे हैं बेटा तुम लोगों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है भटकल स्पोर्ट्स एकेडमी की तरफ से आई एम हैप्पी टू हियर व्हेन आई हर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बिफोर 1.5 year that Wasim bhai is going to start a cricket academy in Bhatkal. बहुत अच्छा लगा कि भटकल एकेडमी के नाम से क्रिकेट कोचिंग क्लासेस स्टार्ट हो रहा है भटकल में क्योंकि क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है ऐसा नहीं कि एजुकेशन में भी एजुकेशन इज़ अ पार्ट ज़िंदगी में सबसे पहली चीज़ एजुकेशन होता है लाइफ में एजुकेशन होने से ही ज़िंदगी में एक ह्यूमैनिटी इंसानियत इंसान में आ जाती है इसीलिए एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स होना बहुत ज़रूरी है इसके साथ साथ एक स्पोर्ट्स में वैराइटीज़ ऑफ स्पोर्ट्स है होता है उसके साथ क्रिकेट वन ऑफ अमंग द फेमस स्पोर्ट्स इन द वर्ल्ड सो क्रिकेट में जैसा कि आप लोगों ने सुना है वेरियस प्लेयर्स मेड फॉर इंडिया ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज़ एंड मेनी मोस्ट कंट्रीज तो भटकल एकेडमी एक अपॉर्चुनिटी दिया हुआ है आपको एक कोचिंग क्लासेस के साथ साथ आपको एक अपना टैलेंट निकालने के लिए आप अपने आप को दिखाने के लिए कि व्हाट आई एम आई तो इसलिए बहुत अच्छा लगा कि आप लोग माशाल्लाह ज्वाइन हुए हैं भटकल स्पोर्ट्स एकेडमी में माशाल्लाह टाइम पे आ जाओ सबसे पहली चीज़ होती है टाइम पंक्चुअलिटी सब अगर से तुम्हारा सेशन स्टार्ट होता है 3 o'clock यू शुड बी देयर बिफोर 10 minutes दिस इज़ द टाइम पंक्चुअलिटी बिकॉज 10 मिनट पहले आओगे अपने आप को थोड़ा सा वार्म अप करोगे तो अपने आप को एकदम फिट करोगे तो टाइम से स्टार्ट हो जाएगा अगर मैं टाइम पे नहीं पहुंचोगे तो बड़ा प्रॉब्लम होता है ज़िंदगी में सक्सेस होना है तो डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है डिसिप्लिन इन द सेंस लाइक यू शुड नॉट टॉक मोर लाइक बोल बच्चन बोलते हैं ना बोल बच्चन नहीं होना चाहिए बस अपने स्पोर्ट्स पे या किसी चीज़ पे फोकस होना चाहिए फोकस करके जब भी चीज़ कोई भी चीज़ अचीव करना चाहोगे डेफिनेटली यू विल बी गोइंग टू अचीव इन योर लाइफ चाहे स्पोर्ट्स में हो या कोई कल्चरल एक्टिविटीज़ में हो या फिर अपने एजुकेशन करियर में हो लेकिन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ एजुकेशन जब एजुकेशन के अंदर आप जाओगे आप माशाल्लाह छोटे छोटे बच्चे हो अच्छा लगता है आप लोगों को देख के जब हम छोटे थे हमें कुछ पता ही नहीं था कि क्या क्रिकेट है क्या बैट है क्या पैड है बस हम देखते थे ये अनफा टीम है ये लायन टीम है हम भटकल में जब स्टार्ट हुए थे अप्रॉक्स मेरे ख्याल से व्हेन आई वाज इन 8th standard I used to go to play for used to go to practice to Anfa team. I was not knowing about it. What is leather ball? What is this? But I had a passion to play cricket. But माशाल्लाह तुम लोगों को एक भटकल स्पोर्ट्स एकेडमी की तरफ से स्पेशल कोचिंग माशाल्लाह कोचेस भी हैं बहुत अच्छे कोचेस हैं बेटा उनसे बहुत फ़ायदा उठाना चाहिए आप लोगों को क्योंकि ये टाइम फ्रेम होता है कितने घंटे का क्लास होता है इनका 2 hours का माशाल्लाह जब हमारे टाइम पे थे हम आते थे बस 3rd मैच पे फील्डिंग हो जाती थी हमें बॉल लाना भागना बस उतना ही ना बॉलिंग होती थी ना बैटिंग होती थी हमें आप माशाल्लाह बॉलर्स कोई हो बैट्समैन कोई हो और ऑलराउंडर्स भी है माशाल्लाह तो इधर कोचेस से जितना हो सके कोचेस से अच्छी बातें लेना उनसे और अपने इसमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए यानी अपने अंदर ले लेना चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए कोच कैसे बताते हैं कैसे खेलना है कैसे बॉलिंग करना है ये चीज़ दिमाग में रख के बेटा ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए और सबसे पहली चीज़ रिस्पेक्ट कोच हो या अपने से जो कोचिंग के लिए आते हैं उनको रिस्पेक्ट से बात करना वो बोले हुए जैसे बोलते हैं उसी तरह ही फॉलोअप करना है अगर से इस तरह से फॉलोअप करेंगे और अपने इसमें एक डेडिकेशन लाना है यार आई वांट टू डू इट आई शुड बी कमिटेड टू वन थिंग कि मुझे ये चीज़ अचीव करना है आई वांट टू डू इट एंड आई कैन डू इट दिस पीरियड यू हैव टू बी देयर इन योर लाइफ एंड यू हैव टू बी देयर इन योर विथ योर सेल्फ तो दिमाग में रखो कि कमिटमेंट कोई भी चीज़ करना हो यार मुझे जिद बोलते हैं अंदर से जिद लाना चाहिए कि मुझे ये चीज़ अचीव करना है मैं करूँगा आई कैन डू इट बेटा एक वर्ड है इम्पॉसिबल सुना है आप लोगों ने इट स्टार्ट विथ IMPOSSIBLE करेक्ट इम्पॉसिबल इफ आई मेक इट कीप आई लेटर ऑन द फर्स्ट एंड आई मेक इट सेपरेट यम and MPO impossible I
I am. I space M, then space, what is that? Possible. Then it can be I am possible. So it is easy. That is nothing impossible in life. Are you getting me everyone? So दिमाग में रखो कि respect पहली चीज़, दूसरी चीज़ commitment, टाइम पंक्चुअलिटी, ये 3 चीज़ें दिमाग में रखना चाहिए लाइफ में कभी भी आगे बढ़ना है तो, ठीक है। उस टाइम पे हमें कुछ मालूम नहीं था कि अंडर 16 क्या होता है, अंडर 14 क्या होता है, क्योंकि जब मैं कॉलेज से रिप्रेजेंट किया हुआ था उस टाइम अच्छे अच्छे प्लेयर्स से कर्नाटका लेवल से रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो वो जब वो अंडर 16 पे कर रहे थे वो कहते थे कि मैं इतना वर्कआउट करता हूँ, मैं इतना घंटा वर्कआउट, इतना घंटा फिटनेस पे फोकस, कि ये अंडर 14 कुछ ना कुछ है, अंडर 16 कुछ ना कुछ है, अंडर 19 कुछ ना कुछ है। उस टाइम से हमें मालूम हुआ। लेकिन बेटा माशाल्लाह आप छोटे छोटे हो, अभी पता चल रहा है कि आपको हाँ अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19 कुछ ना कुछ है। तो आप में ये चीज़ लाओ कि मैं अंडर 14 में खेलूँगा, मैं अंडर 16 में खेलूँगा, मैं अंडर 19 में खेलूँगा। ये कैसे होता है? कमिटमेंट की वजह से, कि अपने में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट लाना है, अपने में कुछ ना कुछ चीज़ें सीखना है हर दिन में। जब अपने में कुछ ना कुछ आएगा, अभी डिवीज़न मैचेस भी होते हैं, अंडर 14, अंडर 16 मैचेस होते हैं, उसके अंदर क्लब वाइज मैचेस होते हैं। आप अपने आप को प्रूव करना चाहिए। कैसे? चाहे फील्डिंग में हो, चाहे बैटिंग में हो, चाहे बॉलिंग में हो, चाहे कीपिंग में हो, किसी चीज़ में एक नई चीज़ अपने में लाना है। हाँ, आई एम अ बैट्समैन, आई हैव टू प्ले लाइक दिस, आई हैव टू परफॉर्म माई परफॉर्मेंस, आई हैव टू शो माई परफॉर्मेंस व्हाट आई हैव। आर यू गेटिंग एवरीवन? ओके, ये चीज़ दिमाग में रखिए। हर दिन जो भी मैचेस होंगे फोकस रहना एक चीज़, यार मुझे आज खेलना है। तुम्हें पता है बेटा मेरे बारे में कि मैं जब भी मैच खेलने के लिए जाता हूँ सबसे पहली चीज़ मुझे खाने का भूख नहीं लगता है। उस दिन मैं कुछ नहीं खाता। क्यों? मैच का फोकस में होता है, यार मुझे आज कुछ करना है, आज कुछ करना है, आज कुछ करना है। ये नहीं कि आप नहीं खाओ लेकिन खा के जाओ। लेकिन मैं मेरे बारे में बता रहा हूँ, उस दिन सपोज अभी सुबह में मैच रहा, सुबह में कुछ नहीं, बस एक फ्रूट कोई भी लेता हूँ, थोड़ा सा पानी पी लिया, बस उतना ही, और कुछ नहीं। मुझे क्यों? मैच क्लियर नहीं बोलते हैं उसका, मैच दिमाग में आता है, यार मुझे ये परफॉर्म करना है। उसी की वजह से फोकस मेरा उधर ही चला जाता है ग्राउंड पे। जब भी ग्राउंड पे आता है एक अच्छा सा परफॉर्म होता है, परफॉर्म होकर विन होकर आ जाते हैं, हाँ आराम से भूख लग जाती है, फिर आराम से खाना होता है, ये होती चीज़। लेकिन अच्छा सा परफॉर्म करो इंशाल्लाह बेटा, अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19 जिधर भी जाओगे इंशाल्लाह आप एक प्रूव करना है कि आई एम रिप्रेजेंटिंग फॉर भटकल स्पोर्ट्स अकेडमी। ये चीज़ दिमाग में रखना चाहिए बेटा। जब मैं मैंगलोर के लिए गया था फर्स्ट टाइम, आपने सुना होगा नसरुल्ला सर, आनस सर, ये सब हम साथ में खेले हुए थे। नसरुल्ला सर तो बहुत पुराने थे। जब हम सेलेक्ट हुए थे मैंगलोर प्रीमियर लीग के लिए, फर्स्ट टाइम जब सिलेक्शन हो रहा था, मुझे कुछ मतलब ऑप्शन के हिसाब से होता है, कुछ पॉइंट्स नहीं लगे हुए थे, लेकिन फिर भी एक टीम ने मुझे पॉइंट से उठा लिया। और जब भी उठा लिया मैं सोचा मुझे चांस नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे चांस मिला। इसलिए प्रैक्टिस सेशन में ना मेरा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, प्रैक्टिस मैचेस में हो या प्रैक्टिस में हो, मैं मेरा क्या बोलते हैं मेरा टैलेंट दिखा दिया कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो उधर जब उन्होंने देखा, मुझे फर्स्ट मैच से ही खिलाना स्टार्ट हो गया और फर्स्ट MPL में मैं लीडिंग विकेट कर रहा। 2016 में था। उस वक्त मेरे को सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ था मेरी फिटनेस का। देखो अभी भी फिटनेस तो चली गई, थोड़ा सा मोटा हो गया। तो उधर क्या हुआ, जब गया वो हमें कह रहे थे कि 2 राउंड 3 राउंड चक्कर मारना है। वैसे 2 राउंड 3 राउंड तो आराम से मार सकते थे। उसके बाद कंटिन्यूसली कम से कम 10 राउंड हमने मारा, हालत ख़राब हो गई, उधर ही नीचे गिर गए, क्यों? फिटनेस की वजह से। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कमिटमेंट आ गया, आना है, सुबह में उठना है। सबसे पहली चीज़ हम करते थे सुबह में उठना, सुबह के फजर नमाज पढ़ लिए। उसके बाद सबसे पहली चीज़ मैं स्टार्ट करता था जॉगिंग से इधर से। उसके बाद मैं जब सिलेक्शन हो गया उधर अल्हम्दुलिल्लाह, आने के बाद इधर आ गए। आने के बाद मेरा डेली रूटीन था कम से कम 1 घंटा मेरा जॉगिंग फोकस किया। जब भी मैं फिटनेस पे फोकस किया, उसके बाद मैं नेक्स्ट टाइम जब धारवाड़ चला गया एक प्रैक्टिस सेशन के लिए, उधर मेरे को महसूस हुआ कि हाँ ये फिटनेस ही मुझे काम आएगी, और इसी फिटनेस की वजह से मेरा अच्छा परफॉर्म रहा हुआ। उसके बाद मैं सोचा मुझे 11th स्क्वाड में नहीं ले लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह एक 16 स्क्वाड में सेलेक्ट किया था कर्नाटका यूनिवर्सिटी में, लेकिन मैं सोचा मेरे को 11 में नहीं लेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से मैं फिटनेस की वजह से मेरी
मुझे स्ट्राइक बॉलर कर्नाटका यूनिवर्सिटी में स्ट्राइक बॉलर एज ए रिप्रेजेंट करना पड़ा और मैं पौंडीचेरी तमिलनाडु जाके सबसे पहला फर्स्ट ईयर नहीं किया उधर जाके बड़ा अच्छा परफॉर्म रहा उधर। शायद हम सेमीज फाइनल्स में तक पहुंच गए थे। उधर होता है 90 ओवर्स का मैचेस, इतना आसान नहीं होता है लेकिन पॉसिबल है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। तो उसके लिए फिटनेस लाजिम होता है, अपने दिमाग को पहले कंट्रोल में रखना है कि मुझे आज के दिन में 3 o'clock आऊँगा, आज मुझे क्या करना है, कौन सी नई चीज़ सीखना है, उससे स्टार्ट करना चाहिए आपको। इससे स्टार्ट करेंगे तो अपने में आ जाएगा, यार आज मैंने ये सीखा, कल मैं इसको और सीखूंगा, अच्छा और अच्छा करूँगा। तो इससे आपके अंदर नई नई चीज़ें आ जाएंगे। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आप लोग में से ये कमिटमेंट रखेंगे, इंशाअल्लाह कोई ना कोई इंटरनेशनल लेवल तक पहुँच जाएगा। बेटा शुरुआत में जब छोटे होते हैं आप, माशाल्लाह सब लोग छोटे हो, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसे यूटिलाइज कर लो। माशाल्लाह वसीम भाई एक अच्छा वर्टिकल स्पोर्ट एकेडमी के नाम से स्टार्ट किया हुआ है, इसको एक अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी समझो। जब हम थे छोटे हमें कुछ भी मालूम नहीं था, लेकिन फिर भी जितने हुबली धारवाड़ बैंगलोर में सब जाते थे, उधर के लोग पूछते थे बट तुम्हारा, हमारे कोच पूछते थे तुम्हारा स्पेशल कोच कौन है, लेकिन हमें कोच कोई नहीं था। लेकिन आपको माशाल्लाह कोचेस है, माशाल्लाह वो कोचेस उन कोच से कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखना चाहिए, ताकि उधर जाके पूछना है तुम्हारे कोच को, तो प्राउडली कहना चाहिए एजाज मेरा कोच सोबान है, तो उनको भी मालूम हो जाएगा हाँ ये किसी कोच के अंदर कर रहे हैं, कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप में एक वो चीज़ लाना चाहिए, समझ गए बच्चों। उन्होंने हमारे एकेडमी के लिए टाइम दिया है, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम बुलाएंगे। मोहतसिम सर हमेशा बढ़कर एकेडमी के लिए रहेंगे इंशाल्लाह। वेरी बेस्ट एंड हार्टली congratulations everyone that you are part of Vertical Sports Academy. Thank you so much. Bye.